क्लास 10th में हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर के ऊपर 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं विभाग 4 में, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आता है शब्द भेद के ऊपर आता है। तो शब्द भेद के दो प्रकार होते हैं, एक विकारी शब्द होते हैं और एक अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, विकारी शब्द और उनके भेद, अविकारी शब्द देखते हैं। तो विकारी शब्द का पहला आता है नाम, संज्ञा बोलते हैं हम इसे, संज्ञा। संज्ञा के भेद होते हैं जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समवाचक संज्ञा। ये 5 टाइप है इसके। सर्वनाम के भी 6 टाइप्स दिए हुए हैं। पुरुषवाचक संज्ञा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। विशेषण भी 4 उसके मेन भेद है। विशेषण के गुणवाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में भी निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और सार्वनामिक है। और क्रियापद के भी भेद होते हैं, सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक और सहायक। तो आज तक जब भी सवाल पूछे गए हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण भी ज़्यादा पूछे गए हैं। पहला सवाल 1 मार्क के लिए आता है। ओके। क्रिया पे आज तक कोई सवाल ज़्यादा तो यूज़ नहीं किया, मतलब पूछे नहीं गए हैं। ओके। सो हम अविकारी शब्द भी देखते। अविकारी शब्द में क्या आता है, क्रिया विशेषण अव्यय आते हैं, संबंध सूचक अव्यय आते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय आते हैं और विषमय बोधक अव्यय आते हैं। तो इसके डिटेल्स में हम स्टडी करते हैं, अभी है डिटेल्स में स्टडी करते हैं। सो शब्द भेद में विकारी शब्द और उनके भेद में पहले संज्ञा देखते हैं। संज्ञा मतलब नाम बोलते हैं मराठी में, और हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। जातिवाचक संज्ञा, दैट इज कॉमन नाउन। ओके, मतलब वे शब्द जो किसी एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु, स्थान या वर्ग की पूरी प्रजाति का बोध करते हैं। जैसे नाम हो गए हैं एक प्रजाति के, जैसे जातिवाचक है, जातिवाचक मतलब कि पूरी प्रजाति। मनुष्य मतलब और सभी इंसान, नदी मतलब और नदी है, सभी नदियाँ, पहाड़ मतलब सभी पहाड़ों को एक ही साथ कॉमन नाम। किताब, दुनिया की सभी किताबें, सिर्फ स्पेसिफिक नाम नहीं बोला, इंग्लिश का किताब रही। कुत्ता, दुनिया की प्रजाति कुत्तों की। लड़का, हर अगर मैं किसी क्लास में बोलूँगा कि सब लड़के लोग यहाँ पे आ जाओ, तो कोई एक लड़का नहीं आएगा, सभी के सभी लड़के लोग आ जाएंगे। जानवर, सभी टाइप के जानवर, जिसमें कुत्ता, बिल्ली भी, सभी जानवर। लड़कियाँ, लड़कियाँ बोलेंगे तभी। फूल, फल, अध्यापक, वृक्ष, देश और पर्वत। फूल, सभी जाति के फूल। फल, सभी जाति के फूल। केला हो, सफरचंद, सेब हो, ओके, केला, सेब, अनानास हो, सभी टाइप के। अध्यापक, सभी अध्यापक, स्कूल के सभी अध्यापक। वृक्ष, सभी प्रकार के वृक्ष, सभी प्रकार के पेड़। देश, सभी प्रकार के, जैसे हमारा भारत एक देश है, भारत एक ही देश हो गया, लेकिन दुनिया में ऐसे 195 देश है, 195 देश है। पर्वत, सभी प्रकार के पर्वत। ये हो गया जातिवाचक। जाति मतलब उनकी पूरी जाति के बारे में बोध करने वाली प्रजाति के बारे में। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब किसी को दिया हुआ, मतलब जो शब्द किसी व्यक्ति या स्थान का विशेष बोध करते हैं, नाम का। जैसे भारत, सिर्फ भारत देश का नाम, दुनिया में एक ही देश है जिसका नाम भारत है, तो भारत। हिमालय, जैसे हमारे हिमालय पर्वत है। गंगा, जैसे एक ही नदी है, गंगा नदी। दिल्ली, जैसे किसी का नाम सुमित। जनवरी, सोमवार, होली, आशिया, जैसे हफ्ते में 7 दिन है तो सबका अलग अलग नाम है। सोमवार, साल के 12 महीने है तो अलग अलग नाम है, तो ऐसे। आशिया हमारा खंड है तो खंड का नाम। ऐसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। अब इनको पहचानना कैसे, सवाल में आपको समझाएगा। पहले डेफिनेशंस क्लियर करता हूँ। भाववाचक संज्ञा मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण और दोष, अवस्था और दशा का स्वभाव बताते हैं और बोध करते हैं। जैसे हमारा बचपन, जवानी, हमारा बुढ़ापा, ईमानदारी, मिठास, क्रोध, प्रेम, वीरता, थकावट, सुंदरता आदि, इनके बारे में जो भावनाएं व्यक्त होती है। जैसे मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे अंदर बहुत क्रोध है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये भावना है, हमारी भावना जो शो करती है, उसे भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक चीज़ें ऐसी होती है, मतलब जो शब्द किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध करते हैं, जिसे मापा या तोला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है। जैसे हम माप सकते हैं, जैसे दूध हो गया, दूध को आप मापते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। सोना हो गया, हम तोलते हैं। यस, पेट्रोल है, तोलते हैं, लेकिन पेट्रोल बोलेंगे आप, चावल बोलेंगे, घी बोलेंगे, तो घी हम काउंट नहीं कर सकते। इट इज़ अनकाउंटेबल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अनकाउंटेबल। ये काउंट नहीं कर सकते हम। जैसे सोना, चांदी, दूध, पेट्रोल, तेल, पानी, घी, लोहा, लकड़ी, दही, ये चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, मापते हैं, तोलते हैं, लेकिन इसका काउंटिंग नहीं करते। हम उसको काउंट मतलब गिन नहीं सकते, इसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसमें लास्ट संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा, मतलब कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब जैसे बोलते हैं ना, सुअर का जो झुंड, ओके,
सैनिकों का दल होता है, यस, हमारा परिवार, फूलों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, ऐसे ऐसे चीज़ों को जो वर्ड आते हैं, गुच्छा, परिवार, जैसे ये जो मतलब जो शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध ना होकर पूरे समूह का, समुदाय का या झुंड की जानकारी देता है। जैसे गुच्छा, फूलों का गुच्छा, परिवार, हमारा परिवार, सभा, ओके, लोकसभा, राज्यसभा, लोग मतलब बहुत सारे लोग उसमें, कक्षा, पहली की कक्षा, दूसरी की कक्षा, बहुत सारे व्यक्ति एक साथ होते हैं जिसमें, जिसने सेना, हमारी सैनिकों की सेना, झुंड, जानवरों का झुंड, पुस्तकालय जहाँ पे बहुत सारी किताबें होती है, जैसे ग्रंथालय बोलते हैं हम लोग, मेला जहाँ पे बहुत सारे मेले में बहुत सारी चीज़ें लगी रहती है, स्कूल, बहुत सारे स्कूल होते हैं, भीड़, टोली, ओके, चोरों की टोली, ये सब समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। ऐसे शब्द हमको ढूंढ के क्या करना है, उसका नाम लगना है, ओके।